हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आइडिया ऑफ ड्यूटी। सो गाइस, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे एंड जो हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ड्यूटीज़ एंड राइट्स इन द कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव। So conservative stress on duties and the ground they adduce for the same vary markedly। तो कंजर्वेटिव किसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं? कंजर्वेटिव स्ट्रेस करते हैं ड्यूटीज़ के ऊपर। वो लोग ज़्यादा ड्यूटी के बारे में सोचते हैं। द मेन स्ट्रीम आर्ग्यूमेंट हाउएवर आर क्लियर। सोशल इंस्टीट्यूशन एंड मोर आर फॉर्म्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सेवरल प्रेसिडिंग जनरेशन। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर्म होते हैं वो कैसे ऐसे ही फॉर्म नहीं होते। वो कैसे फॉर्म होते हैं? जो हमारी पहले की जनरेशन थी उनकी बहुत सारी मेहनत की वजह से सोशल इंस्टीट्यूशन का जन्म होता है। द थॉट्स एंड एफर्ट्स ऑफ जनरेशन हैव गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड मोर। तो वही उनके थॉट्स, उनके एफर्ट्स, हमारे पहले की जनरेशन की एफर्ट्स की वजह से हम जो इंस्टीट्यूशन है वो बने हैं। सच एंडेवियर हैव ऑफन रिजल्टेड इन सेपरेटिंग द chaff फ्रॉम द ग्रेन, रिटेनिंग ओनली दोज एलिमेंट which can be retained. Weight of the generation lie behind efforts which have further certain institution and led to the decay of other. So it is important that every generation is inserted into the culture, mores and institution of society rather than every individual think that he has the right to choose culture, mores and institution of his choice. तो जैसे कि सारी जो जनरेशन है वो पहले ही मतलब कल्चर में, मोर्स में, इंस्टीट्यूशन में, सोसाइटी के इंसर्ट हो जाती है। तो वो आजकल की जनरेशन क्या सोचती है कि हमारा जो भी कल्चर है, हमारे मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, हम हमारे चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करें। ट्रेडिशन एंड लीगसीज असाइन टू पीपल डेफिनाइट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फुलफिल्ड। तो जो भी पीपल है उनकी जो टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल होनी चाहिए। बाय परफॉर्मिंग सच टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वन फर्दर the purpose of institution enabling new generation to be inserted into the collective life of societies। तो यही चीज़ों के लिए, दैट इज़ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे इंडिविजुअल है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करने के लिए हमने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं ताकि वो कलेक्टिवली उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बने और सोसाइटी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे परफॉर्म करे। इट इज़ बाय परफॉर्मिंग सच ड्यूटीज़ दैट एवरीवन कम्स टू फुलफिल हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो वो ये सारी ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए उस इंस्टीट्यूशन में आए। सच अ फुलफिलमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू फर्दर द पर्पसेस ऑफ सोसाइटी एंड रीइंफोर्स इट मोस्ट एन इंस्टीट्यूशन। ऑन द अदर हैंड, इंसिस्टेंस ऑन राइट अंडरमाइंस एज ओल्ड एंड चेरिश इंस्टीट्यूशन एंड हैलोड वेज ऑफ लाइफ। Then conservative argues that the arrogance of the right-bearing individual suggests that he has access to all the knowledge that has gone into the making of social life। That is individual क्या किस चीज़ के लिए जो कंजर्वेटिव है किस चीज़ के लिए आर्ग्यू करते हैं कि जो भी राइट बियरिंग इंडिविजुअल है उसके पास सारे एक्सेस है ताकि वो और सारी नॉलेज है जो भी सोशल लाइफ के लिए रहनी चाहिए। And he has access to absolutely certain knowledge to change and transform such a social life। और उनके पास ये भी नॉलेज है कि वो जो सोशल लाइफ है उसे चेंज है, उसे ट्रांसफॉर्म कर सके। They believe that both these claims are unfounded and hold the prospect of a far worse kind of life than the one embodied in the ways of life they strove to alter। Then duties and rights in the कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव। और जैसे कि जो आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी है वो किससे इन्फ्लुएंस करती है? वो कांट से इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज़ इमैनुअल कांट। वैसे जो कम्युनिटेरियन है वो किससे इन्फ्लुएंस करती है? वो करती है एरिस्टोटल एंड हेगल से इन्फ्लुएंस करती है। Then communitarian argue that right-based theories ignore the fact that our capacity to conceive and exercise right and pursue autonomy can only develop in society। तो जो कम्युनिटेरियन उन्होंने क्या आर्ग्यू किया है, जो राइट बेस्ड थ्योरी है वो क्या इग्नोर करती है कि जो भी हमारे राइट्स है परस्यू ऑटोनॉमी के, तो वो सोसाइटी में डेवलप होते हैं, सिर्फ सोसाइटी में ही डेवलप होते हैं इन एंड थ्रू रिलेशन एंड इंटरेक्शन विथ अदर। और कैसे रिलेशन से और दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करने से ही डेवलप होते हैं। दे आर्ग्यू दैट
privatization of rights neglect the social condition that enable us to exercise choices. और जो राइट का प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो वो हमें जो हमारी चॉइस है उसको सेलेक्ट करने में उसके लिए मतलब वो हम खुद की चॉइस से कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये चीज़ों को निगलेक्ट कर रहा है वो. दे एक्यूज दोज हु अकॉर्ड प्रायोरिटी टू राइट्स एज सब्सक्राइबिंग टू ऑटोमिज्म wherein individuals are seen as self-sufficient agent outside the society. Then the communitarian therefore reject the notion of primacy of right. तो जो communitarian थे उन्होंने क्या रिजेक्ट कर दिया, primacy of right का जो नोशन था उसे रिजेक्ट कर दिया. That is the moral stand that individual rights have primacy over duties, virtues or collective good. They stress on duties and duty to sustain institution which can promote virtue and collective good. तो उन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस किया, उन्होंने ड्यूटीज़ के ऊपर ही ज़्यादा स्ट्रेस किया है. देन कम्युनिटेरियन रिजेक्ट द नोशन ऑफ न्यूट्रल पॉलिटिकल कंसर्न. देन उन्होंने न्यूट्रल पॉलिटिकल कंसर्न को भी रिजेक्ट कर दिया. देन सेंट्रल टू राइट बेस्ड पर्सपेक्टिव wherein the state remains neutral to different conception of good life that may prevail in a society, whether such conceptions are held by the majority or by a minority. Then the third one is duties and rights in the Gandhian perspective. गांधी जी ने क्या कहा था? M.K. Gandhi, that is Mohandas Karamchand Gandhi, is well known for his stress on duties and his identification of dharma as a path of duty. तो गांधी जी ने भी स्ट्रेस ड्यूटी के ऊपर दिया था और वो बोलते थे धर्म क्या है एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी. ही ऑल्सो अपहेल्ड द वैल्यूज ऑफ स्वराज. और वो और एक चीज़ दैट इज स्वराज को भी ज़्यादा मानते थे, दैट इज सेल्फ रूल. तो सच ए फ्यूजन ऑफ धर्म एंड स्वराज. तो फिर क्या किया उन्होंने, फ्यूजन कर दिया स्वराज और धर्म का. और ड्यूटी एंड फ्रीडम इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मार्क ऑफ गांधीयन थॉट. तो गांधीयन थॉट में हमें क्या चीज़ याद रखनी है, सिर्फ ज़्यादा के दो चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म एंड सेकेंड वन इज स्वराज. देन गांधी आर्ग्यूज दैट ऑल मेन्स वुमेन्स आर इक्वल. और उन्होंने क्या कहा कि जो भी मेन वुमेन्स है वो सब कैसे इक्वल है. द डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैता अपहोल्ड इट. इफ़ आई एम दैट एंड बिसाइड दैट देयर इज नन एल्स. बीइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अद्वैता एवरी बीइंग हैज़ टू बी रिगार्डेड एज सुप्रीम. और हर पर्सन, हर एक इंडिविजुअल कैसा सुप्रीम, खुद के इसमें वो सुप्रीम रहेगा कि मैं ही, मतलब हर एक पर्सन को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाएगी कि वो खुद को सुप्रीम समझेगा. द सेम प्रिंसिपल डुअल्स इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. तो हर चीज़ ये सिर्फ कोई एक पर्सन या दो पर्सन के लिए नहीं है, हर एक इंडिविजुअल के लिए है कि वो खुद के अंदर सुप्रीम है. देन बाय रियलाइजिंग दिस प्रिंसिपल इन अस वी विल बी एबल टू होल्डली डिटरमाइन अवर लाइफ. तो इस मतलब ये चीज़ों को समझने से हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं. और इक्वालिटी, अगर ये समानता रहेंगी तो हर इंसान को उसके राइट्स, उसके फ्रीडम सब कुछ मिलेंगे और जो सोसाइटी है हमारी वो हैप्पीली रहेंगी. देन ऐसे ही इसमें बताया है कुछ जो भी उन्होंने कहा है स्वराज के बारे में, ड्यूटीज़ दैट इज़ धर्म के बारे में. ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़? सो ड्यूटी टू अवॉइड डिप्राइविंग. डिप्राइविंग का मतलब होता है टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम समवन. किसी से कुछ ले लेना. तो हमें किसी से कुछ छीनना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है. ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेप्रीविएशन. डेप्रीविएशन का मतलब है हानि या फिर लॉस. हमें किसी को हानि, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है. ड्यूटी टू एड द डिप्राइव्ड. या फिर डिप्राइव्ड मतलब नॉट हैविंग बेसिक थिंग, जिसके पास बेसिक थिंग नहीं है, जीने की जो आवश्यक चीज़ें होती है वो नहीं है, हमें उसे वो देना चाहिए, उसे प्रोवाइड करवाना चाहिए. ये हमारी ड्यूटी है. फॉर एग्जाम्पल विद रिगार्ड टू पर्सनल सिक्योरिटी एवरी वन हैज़ द ड्यूटी नॉट टू इंडेंजर अ पर्सन सिक्योरिटी. हमें किसी की सिक्योरिटी को इंडेंजर नहीं करना है. हमें किसी को, जैसे अगर किसी की सिक्योरिटी है तो हम उसे हार्म नहीं कर सकते, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते. टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट डेप्रीविएशन ऑफ देयर सिक्योरिटी बाय अदर पीपल. वैसे ही हमें दूसरों को भी बताना है कि हमें उसकी दूसरे की सिक्योरिटी को डेप्रिसिएशन या फिर कोई लॉस या हार्म नहीं करवाना है. टू प्रोवाइड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दोज अनेबल टू प्रोवाइड फॉर देयर ओन. जो खुद के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकते, खुद को नहीं बचा सकते, तो हमें उनकी भी हेल्प करना है. ओके, देन ड्यूटीज़ ऑफ पेरेंट टूवर्ड देयर यंग. दैट इज़ देयर आर 3 सब कैटेगरीज ऑफ ड्यूटीज़ टू एड विच beget transfer of resources to those who
मतलब 3 टाइप की सब कैटेगरीज आती है ड्यूटीज़ की। पहले देयर आर ड्यूटीज़ टू एड अटैच टू सर्टन रोल्स और रिलेशनशिप। Such duties are the concern of only those who are in a particular relationship and are directed towards specific person. मतलब जैसे कि अगर मेरे पेरेंट्स हैं तो उनकी ड्यूटी क्या है कि मुझे जो मेरा एजुकेशन है फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स वो प्रोवाइड करना। देन सपोज सम पीपल्स हैव एक्टेड इन सच अ वे एज टू एलिमिनेट द लास्ट अवेलेबल मीन्स ऑफ subsistence and the responsible government has failed to protect the victim. The duty to aid the latter falls on those responsible for the depreciation. And in such cases there is failure to perform duties and the victim will harmed by both action and omission of action by other people. वही किसी अदर पर्सन को हार्म नहीं कर सकते हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। देन थर्ड काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर इन ड्यूटी बट इज़ इन अ सेंस नेचुरल सच एज इन सिचुएशन ऑफ हरिकेन और अर्थक्वेक। मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई तो उससे भी हमें लोगों को बचाना है। देन देर आर 4 काइंड्स ऑफ राइट दैट आर जनरली स्पोकन ऑफ। पहला है क्लेम राइट, मतलब कोई चीज़ क्लेम करते हैं हम लोग। अगर हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, जैसे कि हमारा कोई इंश्योरेंस होता है, अगर हमारा कुछ वो चीज़ घूम जाती है या फिर कुछ वो हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस को क्लेम करते हैं। वैसे वो राइट को हम क्लेम करते हैं। देन लिबर्टी राइट, ऑफन दे आर सिंपली कॉल्ड एज लिबर्टीज़। They do not immediately suggest duties. For example, my right to wear a dress does not invoke a corresponding duty from other in an immediate sense. मतलब मेरा जो लिबर्टी राइट है, मतलब कैसा, मेरे पास एक लिबर्टी है कि मैं मेरे चॉइस का कोई भी क्लोथ पहन सकती हूँ, मुझे जो भी चीज़ पहनना मैं पहन सकती हूँ, इसमें किसी और की ड्यूटी नहीं आती है। देन पावर, laws and custom invest certain distinct capacities on people which might be possessed by all, such as the right to vote or conform to a select few, such as the power to educate invested in the judges. तो ये मतलब जो वोट देना वगैरह जिसमें पावर आता है वो इसके अंडर आता है। देन इम्यूनिटीज़ आर काउंटर पोज टू पावर एंड देयरफॉर आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रीच ऑफ पावर। फॉर इंस्टेंस द पावर ऑफ कंस्क्रिप्शन मे बी वेस्टेड इन सम अथॉरिटीज़। मतलब इम्यूनिटीज़ जैसे कि मतलब ये चीज़ें ड्यूटी से रिलेट नहीं है, ये राइट के ऊपर बेसिस है। देन लिबर्टीज़, पावर एंड इम्यूनिटीज़ डू नॉट हैव कोरिलेटेड ड्यूटीज़ मार्किंग एंड इन लार्ज स्पेस फॉर राइट। तो ये इनकी कैसे, ये जो है लिबर्टी, पावर, इम्यूनिटी की, इनकी कोई कोरिलेट ड्यूटीज़ नहीं है, ये सिर्फ राइट्स है। ओके देन गाइज ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, आइडिया ऑफ ड्यूटी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी नेक्स्ट चैप्टर। आई होप सो यू लाइक द वीडियो एंड आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।